We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फॉक्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज एक केबल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं कंपनी लेके आया हूं। नहीं दोस्तों, ये कोई केईआई इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पॉलीकैब इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, या जो हमारे बिरला साहब आपके केबल इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक बहुत ही छोटा सा प्लेयर है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आता है कि ये छोटा सा प्लेयर बहुत बड़ा कुछ कर सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। ऑल्दो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनको कंपटीशन देना बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। हैवेल्स, आपका पॉलीकैब, केईआई, इन सबको ऑलरेडी कंपटीशन देना बहुत टफ होने वाला है। अडानी साहब ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आने के बारे में बात कर चुके हैं, बट स्टिल अगर हमको इतना कंपटीशन देखने को मिल रहा है, इतना इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है। तभी तो ये लोग बिरला साहब, अडानी साहब भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और बाकी सारी जो कंपनीज है वो इतना अच्छा कर पा रही है। तो उसी चीज से रिलेटेड इसी बिजनेस से रिलेटेड ये कंपनी है, और कंपनी के अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आया, एक कंसिस्टेंट प्लेयर मुझे नजर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली के साथ या ये शेयर डिस्कस किया जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सा स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज मैं वो कौन सी कंपनी लेके आया हूं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। फ्लो ऑफ द वीडियो किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स को समझेंगे, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद कंपनी के बिजनेस को समझेंगे कि किस तरीके से क्या काम करती है, एंड एट लास्ट कंपनी का फ्यूचर क्या है। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फ्यूचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसके ऊपर आप जरूर से फोकस कीजिए। तो इस तरीके से हमारी वीडियोस का फ्लो रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स। जी हाँ, आज ये कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये आपके राजस्थान के रिंगस एंड जयपुर सिटी का आपने नाम सुना होगा, वहां पे लोकेटेड एक कंपनी है। बहुत ही छोटी कंपनी से इस कंपनी ने स्टार्ट किया था, एंड आज के डेट में बहुत अच्छा कर रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज डिजर्व। तो डायनामिक केबल कंपनी का नाम है, 1400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। चलिए आगे देखते हैं। मार्केट बीस्ट पे दोस्तों, जो चीज मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी हमेशा देखो मेरे भाई। तो क्या आपको यहाँ पे सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है? लगातार कंपनी की जो सेल्स है ऊपर की तरफ जा रही है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। कंपनी की जो सेल्स लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखोगे दोस्तों, वहां पे भी हमें किसी तरह का प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, वहां पे भी एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, तो इट इज गुड। नेट प्रॉफिट एट द एंड, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स के हाथ में आता है दोस्तों, वो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की क्या सिचुएशन है कंपनी के, तो एज यू कैन सी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। यार, और किस बात की टेंशन है? यही तो मेन है, यही तो चाहिए था, और ये मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी की सेल्स दोस्तों, अगर आप देखते हो 2011 में जहां 140 करोड़ की सेल्स थी, टीटीएम पे वो लगभग 1000 करोड़ या 935 करोड़ की सेल्स आ चुकी है पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो मैं इसको काफी पॉजिटिव चीज मान के चलूंगा। अगर मैं बात करूं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो भी कंपनी के पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं, ऊपर की तरफ आए हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। और अगर मैं बात करूं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है, मैं इसको पॉजिटिव ही कहूंगा। काफी पॉजिटिव चीजें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। कंसिस्टेंट प्लेयर है एंड डूइंग वेरी गुड। कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करूं तो लगभग 310 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बोरिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 118 करोड़ रुपए की बोरिंग पड़ी है। तो कंपनी के पास रिजर्व्स एंड बोरिंग भी ठीक ठाक मात्रा में है। बोरिंग्स कंपनी की
अभी ज्यादा है, लेकिन बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, कंपनी अभी न्यू प्लांट्स लगा रही है और बिजनेस को ग्रो कर रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बिजनेस ग्रो होगा तो थोड़ी सी बोरिंग ली जा सकती है, तो दैट्स ओके। आइए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। 68% माल जो है प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं। एफआईएस की एंट्री है 1%, डीआईएस की एंट्री है 2%, 28% माल रखा हुआ है पब्लिक के पास। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर सबके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में माल रखा हुआ है। पब्लिक के पास भी ठीक ठाक सी क्वांटिटी में माल रखा हुआ है। तो फंडामेंटली नंबर वाइज कंपनी इज लुकिंग गुड। ठीक है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। चलिए अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस में क्या है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो देखो दोस्तों, मैंने बताया जैसे कि अलग अलग तरह की वायरिंग होती है, ये कितने तरह की जो प्रोडक्ट्स रेंज होती है, आपने ये अलग अलग तरह की अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होने वाली वायरिंग है। कई केबल इंडस्ट्री में यूज होती है, कोई आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज होती है, कोई आपकी इलेक्ट्रिक पावर की इंडस्ट्री में यूज होती है। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग इस्तेमाल है, कॉपर इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंडक्टर से रिलेटेड, तो हर एक तरह के ये वायरिंग रेंज प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि ग्लोबल फुटप्रिंट, तो मोर देन 40 कंट्रीज में इनका आप देख सकते हैं प्रेजेंस है, माल जाता है इनका, दैट्स गुड। कुछ बड़े क्लाइंटेल इनके जैसे कि गवर्नमेंट के, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट, प्राइवेट क्लाइंट में आपका टाटा पावर, एबीबी, बीएसईएस, आपका गोदरेज, वोल्टास, काफी सीमेंस, ये कुछ बड़े अच्छे नाम हैं। ठीक है, इसके अलावा सीएसई, आपका गवर्नमेंट, बीएसई, एनटीपीसी, ये कुछ अच्छे गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं। तो ओवरऑल कंपनी के पास क्लाइंटेल काफी बढ़िया है, बड़ा है। अगर मैं कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में बात करना स्टार्ट करूं तो कंपनी एक प्रेफरेंशियल इशू प्लान कर रही है फॉर द रीजन ऑफ रिड्यूसिंग डेट, फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस एंड वर्किंग कैपिटल के लिए। ये एक अच्छी चीज है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए और डेप्ट रिडक्शन के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंशियल इशू को प्लान कर रही है। तो ये बात हुई कंपनी के फ्यूचर की। और अब चलिए लास्ट सेक्शन, जहां पे हम कंपनी की कमेंट्री एंड कंपनी की कॉन्कॉल्स देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट इन फ्यूचर के लिए क्या बता रही है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि ऑलमोस्ट 20% का CAGR दे कैन अचीव इजिली, एंड 2026 के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दे रखी है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की टॉप लाइन को दे कैन अचीव। तो अभी हम ऑलरेडी 935 करोड़ पे है, तो वहां से आप देख सकते हैं 40% के आसपास की यहाँ पे मैनेजमेंट जंप करने के बारे में बात कर रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट डायनामिक केबल्स। कैसा एनालिसिस लगा जरूर से हमें बताइएगा। रेगुलर बेसिस पे चैनल पे हम वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।